श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंध अथ तृतीयोऽध्याय। राज्य, युग, धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। श्री शुकवाच। दृष्ट्वात्मनि जये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम्, अहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडनका नृपाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। काम एष नरेन्द्राणाम मोघस्याद विशुदामपि, येन फेनोपमे पिंडे येति विस्रंभिता नृपा। पूर्वं निजित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः, ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रानस्य कंटकान्। एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम्, इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेन्तकम्। समुद्रवर्णां जित्वा मां विशन्त्यब्धि मोजसा, कियदात्मजयस्येत मुक्तिरात्म जयफलं। यां विसृज्येव मनस्तसुताश कुरुद्वः, गता यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्त बुद्धयः। मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रह, जायते यस्य तां राज्ये ममता बद्धचेतसां। ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः, स्पर्धमानामिथोध्यन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपः। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं।
प्रथु पुरुरवागाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुन मान्धाता सगरो राम खड्गवांगो धुंधुहारघु तृणबिन्दुर्यातिश्च शर्याति शन्तनुर्गय भगीरथ कुवलयाश्व कुकुत्स्थो नेषधो नृग हिरण्यकशिपुर्वृत्तो रावणो लोकरावण नमोचि शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरा सर्वे सर्वविदः शूरा सर्वे सर्वजितो जिता ममतां मयि अवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्त्यधर्मिणः कथावशेषः कालेन यत्कृतार्था कृता विभो कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषां विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूर्तिर्न तु पारमार्थ्यम् यत्तु तमश्लोकगुणानुवाद संगीयते भीक्ष्णं मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। पृथु पुरुरवा गाधी नहुष भरत सहस्त्रबाहु अर्जुन मानधाता सगर राम खड्गवांग धुंधुमार रघु तृणबिंदु ययाति शर्याति शंतनु गए भगीरथ कुवलयाश्व कुकुस्थ नल नृग हिरण्यकशिपु व्रतासुर लोकद्रोही रावण नमुची शंबर भौमासुर हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजोवाच केनोपायेन भगवन कलेर्दोषान् कलो जना विदमिष्यन्त्युमा पचितांस्तस्मै ब्रूहि यथा मुने युगानि युगाधर्माश्यमानं प्रलय कल्पयो कालस्येश्वर रूपस्य गतिम विष्णोर्महात्मनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मुझे तो कलियुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री शुकवाच कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात जनेर्धृतः सत्यं दया तपोदानमिति पादा विभो नृप संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दान्ता स्थितिच्छव आत्मा रामा समदृश प्रायशः श्रमणा जनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुर्याशु हीयते शनैः अधर्मपादैर्नत हिंसा संतोष विग्रहे तदा क्रिया तपोनिष्ठा नातिहिंस्रानलम्पटा त्रैवर्गिकास्त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप तप सत्यदया दानेश्वर्धं रसति
द्वापरे हिंसा तुष्ट य नृत द्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणे यशस्विनो महाशाला स्वाध्यायाध्ययने ध्ययने रतः आर्या कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाछत्रद्विजोत्तरः कलो तु धर्महेतूनां तुर्याशो धर्महेतुभिः एधमाने क्षीयमाणो हन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्य युग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 ही वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं और उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो ही जाता है। तस्मिल्लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्कवैरिणा दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रदाशोत्तरा प्रजा सत्वं रजस्तमा इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे बुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यदरुचि यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सर कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तदरजस्तम यदा मायानृतं तन्द्रा निन्द्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसः स्मृत यस्मात् क्षुद्रदशो मर्त्या क्षुद्रभाग्या मानसा महाशना कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सतिः। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती है, उस समय सत्य युग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है।
जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलियुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं। बड़ी बड़ी स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदा पाखंड दूषिता राजा नश्च प्रजा भक्षा शिष्णोदर पराद्विजा अव्रता वटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुंबिन तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोत्यर्थलोलुपा ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यपत्यागतह्र्य शश्वत् कटुक भाषिण्यश्चौर्य मायोरुसाहसा पणयिष्यन्ति वै क्षुद्रा किराटा कूटकारिण अनापद्यपि मन्स्यन्ते वार्तां साधु जुगप्सिताम् पतिं यक्षन्ति निर्द्रव्यं भृत्याप्यखिलोत्तमं भृत्यं विपन्नं पतय कौलं गाश्चापयस्विनिः पितृभ्रातसुरज्ञातीन ऋत्वा सौरत सौरदा ननाद्रश्याल संवादा दीना स्त्रीणा कलो नरः। सारे देश में गांव-गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रियों को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं तथा चोरी और कपट में बड़ी निपुण हो जाती है। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती है, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग के पुरुष बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को छोड़कर भी केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्रा प्रतिगृहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्य धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं नित्यमुद्विग्नं मनसो दुर्भिक्ष्य करकर्षिता
निरन्ये भूतले राजन्ननावृष्टि भयातुरा वासोन्न पान शयन व्यवायसि स्नानभूषणे हीना पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजा कलो काकिनी केऽप्यर्थे विग्रह्य त्यक्त सौहृदा त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजः स्थविरो पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राशिष्णोदरम्बरा कलो न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं रक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसः। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग की प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति, चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती है। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए भी आपस में वैर विरोध करने लगते और बहुत दिनों के सद्भाव और मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की भी रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। यन्नामधेयं म्रियमाणातुर पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो जनः पुंसा कलीकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसंभवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुत संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाद्रतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृतस्थो जन्मयुता शुभं यथा हेम्नि स्थितो वैनीर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् एवत्ता एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयं विद्यातप प्राणनिरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यै नात्यन्तशुद्धिं लभसेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं प्रीयमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणेरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलिकाल के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती है, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही,
परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्म के पाप के ढेर क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम आदि प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं और उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। कलेर दोष निधे राजन नस्ति ये को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत कृते यदध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन मात्र करने से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए भगवान नाम का स्मरण हम सब भी मिलकर करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वादश स्कंदे तृतीयोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।